बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे मछली जल के बिना एक पल भर भी बाहर नहीं रहती है। ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भी सब जानते हैं, इनको भी पता है मछली जल की, बोलो जोर से बोलो, मछली जल की रानी है, बाहर जीवन उसका पानी है, आगे बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। जय हो। तो मछली जल के बिना बाहर निकलते ही वो तड़प तड़प करके प्राण त्याग देती है, जल के बिना रह नहीं सकती। ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के लिए, ऐसी तड़पन हो, ऐसी तड़प हो, ऐसी लगन हो, ऐसी आतुरता, ऐसा अर्थ भाव से पुकारो परमात्मा को। जैसे जल बिन मीन सो देखे दादू दीदार को दादू आत्मलीन, नीर बिनु मीन दुखी। जल के बिना जैसे मछली दुखी होती है, ऐसे ही छोटा बालक दूध के बिना दुखी होता है। जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है? रोता है। और रोता है तो माता कहीं भी हो दौड़कर उसको उठा लेती है, दूध पिलाती है। ऐसे ही अगर कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे, जैसे माता क्या करती, बच्चे को पालने में सुला देती है, बच्चा सोता रहता जब तक ठीक है, वो अपना काम करती रहती है। और जब बच्चा उठकर देखता है कि मेरी माँ कहाँ गई, तो वो खिलौने लटकते हुए होते, वो खिलौनों से खेलने लग जाता है। जब तक भी ठीक वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन वो खिलौनों को छोड़कर रोने लग जाए तो माँ दौड़कर आती, उसको गोद में उठा लेती, दूध पिलाती है। ऐसे ही परमात्मा ने ये संसार के खिलौने दे रखे हैं हर जीव को। ये पति पत्नी परिवार पुत्र, ये कुटुंब कबीला, ये सारे खिलौने तो हैं। जब तक तुम खिलौनों में मन लगाओगे, जब तक परमात्मा नहीं आएगा। और जब तुम इन खिलौनों को छोड़कर, इन संबंधों को छोड़कर, मीरा को ऐसी लगन लगी कि उन्होंने लोक लाज का परित्याग करके, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोक लाज का परित्याग करके मीरा ने भगवान का भजन किया। ऐसी उनकी लगन थी, ऐसी उनके तड़प थी। तो जैसे बालक की तरह आप भी ऐसे बन जाओ परमात्मा के लिए कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपके दिए हुए, ये संसाधन, ये पदार्थ, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये सब मेरे कोई काम के नहीं, मेरा काम एक परमात्मा से है। परमात्मा के लिए व्याकुल होकर पुकारो परमात्मा को। पीर की औषधि बिन कैसे रहो जात है। अगर किसी के रोग हो शरीर में, तो वो दवाई के बिना तड़पता रहता है, दुखी होता है। ऐसे तड़पन हो। चातक को जो स्वाति बूंद, चंद्र को चकोर जैसे, चातक पक्षी स्वाति बूंद की इच्छा करता है, चंद्रमा के लिए चकोर तड़पता है, और चंदन के लिए सर्प व्याकुल होता है। और किसी निर्धन का धन अगर खो जाए तो वो कितना दुखी होता है। ऐसी चाह अगर किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाए परमात्मा के लिए, तो जानो कि उसने परमात्मा से प्रेम किया, और परमात्मा का उससे उसका प्रेम है। और जो इस प्रेम की धारा में, इस प्रेम के प्रवाह में जो बह जाता है, इस प्रेम की, इस लगन की लय में जो लग जाता है, वो परमात्मा का रूप हो जाता, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये प्रेम की तो बात है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे
बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, या शरद के बोले सोने, यहाँ शरद के होते सोने। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोलो उनकी पूजा में सुन ले यहाँ गम गम पे होती है पूजा, यहाँ गम गम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो असल में मस्ती में डूबे क्या परवाह जिंदगी की। जो करती है छटती है मस्ती, जो करती है छटती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले सांवरे सरकार की, साधु दयाल महाराज की। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के सौदे होते हैं, परमात्मा से सौदा करना तो प्रेम का सौदा है। परमात्मा से सच्चा प्रेम, परमात्मा के प्रेम के बदले सब कुछ अर्पण कर दो परमात्मा को, कि परमात्मा मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, यानी अहंकार किसी प्रकार का हो ही नहीं। सब कुछ प्रेम में, सच्चा प्रेम वही होता है, और जो सच्चा प्रेम करता है वो अपने प्रेमी को
अपना सब कुछ दे देता है, प्रेम के सुख के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है, वही सच्चा प्रेम होता है। और जिस प्रेम में अपना स्वार्थ हो, अपने सुख के लिए अगर कोई प्रेम करता है, पत्नी अगर पति से प्रेम करती तो अपने सुख के लिए करती है, पति प्रेम करता तो अपने सुख के लिए करता है। संसार में प्रेम स्वार्थ का प्रेम हो गया, लेकिन वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वो होता है जो अपने प्रेमी को सब कुछ अर्पण कर देना, सब कुछ सौंप देना, अपना कुछ मानना ही नहीं, और परमात्मा के लिए सब कुछ दे देना और उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना, वो सच्चा प्रेम होता है। और उसके लिए गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। गोपियां कहती हैं कि अगर कन्हैया मथुरा में जाकर खुश रहता है तो जाओ, बेशक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन में, गोकुल में और मथुरा में ज्यादा दूरी नहीं है। अगर गोपियां चाहती तो दिन में 10 बार जाकर कन्हैया से मिलकर आ सकती, लेकिन नहीं, गोपियां नहीं जाती है। और गोपियां नहीं जाती है, कन्हैया उनके प्रेम में कन्हैया रोता है। देखो, परमात्मा, आप अगर परमात्मा से प्रेम करोगे, आप परमात्मा के लिए तड़पोगे, परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पेगा, परमात्मा तुम्हारे लिए रोएगा। और भगवान जिलकियां भर भर के रोते हैं। माता पिता डर गए, वसुदेव देवकी डर गए कि ये क्या। उद्धव को कहा कि उद्धव, तुम पूछो, तुम्हारा साथी है, अरे तुम्हारा मित्र है कन्हैया, हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमारे पास रहा नहीं, हम उसके सुख दुख को नहीं समझ सकते हैं, वो माता यशोदा के पास रहा है। उद्धव जी जाते और कहते हैं कि कन्हैया, तुम किसके लिए रोते हो? राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम, दादू दोनों एक टग यूं आरंभ यूं काम। जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी उसका भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि आगे पीछे संग्रह आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। अगर मेरा भगत हंसता है तो मैं हंसता हूं। जैसे छोटा बच्चा अगर हंसता है तो माँ कितनी खुश होती है, और अगर बच्चे में थोड़ा सा भी कोई रोग शोक हो जाए तो माँ तड़प उठती है। तो अगर मेरा भगत हंसता है तो मैं हंसता हूं, और मेरा भगत रोता है तो मैं रोता हूं। भगत के लिए भगवान तड़प जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम हो तो उद्धव को भगवान कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम नहीं जानते हो, उन गोपियों का प्रेम तुम नहीं जानते हो। तो बोले कि अरे कन्हैया, तुम अच्छा विचार किया, मैं अभी जाता और गोपियों को समझा के आ जाता हूं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कहा घनश्याम उद्धव से वृंदावन जरा तुम जाना। अरे वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, और तड़प तड़प कर, आह भर भर कर, रो रो कर ये कहती हैं कि प्रेम जगत में सार है प्रेम जगत में सार, एक प्रेम ही जगत में सार है। और जब वृंदावन पहुंचते हैं उद्धव, तो वृंदावन के करील कुंजन में, और वो कांटे जो उनके वस्त्रों में उलझते हैं, तो वो कांटे भी मानो समझा रहे हैं कि अरे उद्धव, जरा संभल के जाना, और तुम्हारे ज्ञान की पोथियों को जरा संभाल के ले जाना, कहीं प्रेम के आंसुओं में ये ज्ञान की पोथी गड़कर बर्बाद न हो जाए। ध्यान रखना, अपनी पोथी को बचा के रखना। और जब उद्धव गोपियों के पास पहुंच गए और कहने लगे कि अरे वो कन्हैया, तो वो भगवान तो तुम्हारे पास है, वो सर्वव्यापी है, वो निर्गुण है। गोपियां बोली कि अच्छा, वो निर्गुण है, ठीक है, तो निर्गुण है तो फिर तुम कौन हो? अरे तो कहता कौन है?
खबर किसकी अलग तुम है तो किस किस को लगती है, और नजर किसकी जो अद्वैत के लायक है तो फिर क्यों द्वैत लेती है। अरे खुद ब्रह्म होकर और ब्रह्म को उपदेश देने आए हो। गोपियां कहती है जो ज्ञान का अहंकार था उद्धव के, वो ज्ञान का अहंकार उतर गया। अरे उद्धव तुम खुद नहीं समझे अभी कि किसको योग कहते हैं। सुनो, इस और योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं, उधर मोहन बने राधा, और वियोगनी की जुदाई में इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा राधा ने उद्धव से कि तुम संदेशा खूब लाए हो, अरे परंतु ये याद रखो प्रेम की नगरी में तुम आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, अरे कहीं विरहग्नि में ज्ञान की पोथी न गड़ जाए। जब सुना प्रेम का उद्वेग गोपियों से उद्धव ने, तो उद्धव की आंखें खुली। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिससे ये धुली आंखें हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका के चरण कमल पर, कहा गुरु में अब पाया। प्रेम का ऐसा मार्ग होता है, प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घर बारा। जो उन मत फिरे जीत ही तीत ने करही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठी सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि छाक पर रस पी मत वारा। प्रेम का मार्ग ऐसा है कि सब कुछ भूल जाते हैं प्रेम में। दह गए 5। अच्छा क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा